देखिए, आपने फिटकरी का नाम सुना है? पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकरी का इस्तेमाल करते थे, सेब के बाद करते थे ना। आप उस फिटकरी का एक काम, एक बड़ा काम, एक तो ये कीटाणुनाशक है, और दूसरा काम क्या है कि 1 टन, 1 क्विंटल, आप 1 ड्रम दूध ले लीजिए, 1 ढेला फिटकरी उसमें डाल दीजिए, दूध फट जाए, जमने ही नहीं दे। तो मैं आपको बोलूं कि एक फिटकरी जहाँ है वो नहीं चाहता है इस देश, इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो। एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। किसके एजेंट है सर? और किसके होंगे? जिनका केंद्र में सरकार है उनके एजेंट हैं। इनके बड़े पिताजी का, मैं इनके बड़े पिताजी की कहानी जानता हूँ, आप नहीं जानते तो जान लीजिए। बहुत बड़े सोशलिस्ट, प्रखर समाजवादी बनने का चोगा ओढ़े हुए, जीते समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी जो बोलते, और जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सरकार बनी, समाजवादी चोला को उतार के फेंक के मंत्री गई और कांग्रेस में जाके मंत्री हो। ऐसे लोग जब लगेगा, आरजेडी आज इस बात को नहीं समझ रही है, हम उनके शीर्ष नेतृत्व को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग तभी तक हैं, न इसके पहले थे और न इसके बाद रहेंगे। ऐसे लोग तभी तक होंगे जब तक आरजेडी अस्तित्व में होगी। जैसे लगेगा कि कमजोर हो गया, सबसे पहले ये भाजपा को महिला बिल पर हमारे मार्शल आर्ट का इतिहास है। राजनारायण जी के बाद 36 वर्षों के बाद सदन में पहला मार्शल आर्ट, दूसरा मार्शल आर्ट, राजनारायण जी जो समाजवादी लीडर थे, उनके बाद आनंद मोहन का मार्शल आर्ट हुआ था इसी महिला सदन के बिल के सवाल पर, महिला आरक्षण बिल के सवाल पर। तब मेरे हाथ कटे थे, तब मेरे सर में शीशे कटे थे। लोग महिला बिल के सवाल पर भाषण देते हैं, आनंद मोहन का लहू बहा है। लोग भाषण देते हैं पक्ष और विपक्ष में, लवली आनंद की गिरफ्तारी हुई है, आधी आबादी को आधा हक के सवाल। हम पहले खा चुके हैं, हम क्या करते? हम फिर से एक बार मार्शल आउट होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। खींचने की बात कही थी, लेकिन आपने जिस सवाल आपके लिए आखिर ये मामला उठाया, बाकी बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये। एक कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है, उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ आवाज। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया, जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेकर 1942 तक। और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बने। अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपके सवाल पर कोसी के इलाके में आपकी इज्जत, अस्मात, आबरू, खेत, खलिहान का सवाल आया। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com